हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के यूनिट 2 की। जी हाँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 2 का जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड अप्रोचेस टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, इस सेकंड यूनिट की हम बात करने वाले हैं। इस सेकंड यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं कि एग्जाम से पहले और भी ऐसे वीडियोस मैं लेकर आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और जितने भी डेट के आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स होंगे उन तक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर उठाते हैं सबसे पहला हमारा सवाल। तो यहां पर हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द डायरेक्ट और नेचुरल मेथड एंड राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। जी हाँ, तो डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड क्या होता है? सबसे पहले आपको ध्यान ही रखना है कि अगर परीक्षा में डायरेक्ट मेथड आ गया और उसको डायरेक्ट ना बोल के नेचुरल मेथड आ गया, तब भी वो एक ही है। याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड दोनों एक ही होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड है क्या, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड केम एज ए रिएक्शन। डायरेक्ट मेथड एक रिएक्शन प्रतिक्रिया में आया। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। तो यहां पर हमको भाई इसके तीन नाम मिल गए। कौन से तीन नाम? पहला तो इसको डायरेक्ट मेथड बोला गया, दूसरा इसको भाई नेचुरल मेथड भी बोला गया और तीसरा यहां पर रिफॉर्म्ड मेथड भी बोला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके तीन नाम है। कौन से तीन नाम है भाई? डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। दिस मेथड भाई, ये जो मेथड है, दिस मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। इस मेथड का जन्म कहां हुआ? फ्रांस में। यह मेथड कहां शुरू हुई? फ्रांस में इन 1901। 1901 में ये मेथड आई, यानी दिस मेथड वाज फाउंडेड इन ओरिजिनेटेड इन 1901। जैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी। ये एक फिलॉसफी बेस्ड है। किस फिलॉसफी पर? डायरेक्ट मेथड की फिलॉसफी देख लीजिए यहां पर। फ्लुएंसी इन रीडिंग, यानी पढ़ने में आपकी फ्लुएंसी, यानी धारा प्रवाह, यानी फटाफट पढ़ना बिना अटके। तो फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। अगर आपको पढ़ने में फ्लुएंसी, यानी अच्छे से आप पढ़ सकते हो और अच्छे से आप लिख सकते हो, तो आप फ्लुएंसी इन स्पीच, यानी बोलने में भी आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। यानी यहां पर बताया क्या गया है कि अगर फ्लुएंसी आपकी काय में है? रीडिंग में है, और आपकी फैसिलिटी यानी आसानी होती है राइटिंग में, तो आपको अपने आप फ्लुएंसी आ जाएगी। किसमें? स्पीच में। यही फिलॉसफी है। यानी अगर आप बोलना अच्छे से चाहते हो तो आप पहले पढ़ना अच्छे से सीख लो, आप लिखना अच्छे से सीख लो। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड कहता क्या है। डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना सिखाता है ताकि हम अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाए। तो यही है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का भाई, डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड। अब इस मेथड की कुछ खासियतों की बात कर लेते हैं। पहले सीधे बढ़ते हैं खासियतों की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आप ऐसे डिटेल नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ट्रिक्स और ट्रिक्स, तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज पे नंबर कीजिए, उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो इस मेथड की भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खासियतें हैं। तो चलिए इस मेथड की खासियतों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस मेथड की अगर खासियतों की बात करें, इन दिस मेथड ए डायरेक्ट बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन वर्ड आइडिया, वर्ड एंड एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, इस मेथड में क्या होता है? एक डायरेक्ट बॉन्ड, एक सीधा जुड़ाव हो जाता है। किसके बीच भाई? शब्द के बीच, वर्ड के बीच, है ना, शब्द के बीच और आइडिया के बीच, वर्ड और अपने अनुभव एक्सपीरियंस के बीच हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंस्टेड ऑफ वर्ड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। यहां पर शब्द के जगह पर पूरा वाक्य सिखाना जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी खासियत क्या है? इसमें ऑडियो विजुअल मटेरियल इज यूज्ड, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये ज्यादा इतना सारा ये जो तामझाम दिख रहा है कि एक्सट्रीमली टू एक्सप्लेन, ये मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं। बस इतना लिखो। आप क्या लिखोगे? आप इतना, बस इतना लिख दो कि ऑडियो विजुअल मटेरियल इज यूज्ड, ऐसा भी लिख सकते हो। मच स्ट्रेट इज पुट ऑन स्पीच, यहां स्पीच पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यहां ग्रामर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखाया जाता है। ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली, ऐसा लिख सकते हो। यानी यहां आपके पास पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या भाई? कि इसे डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट करता है। दूसरा, कि इसमें सेंटेंस पे ध्यान दिया जाता है। तीसरा, ऑडियो विजुअल मटेरियल जरूरत पड़ता है। चौथा, स्ट्रेस इज पुट ऑन स्पीच। पांचवा, ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली। यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हो गए। तो मैं आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके सबसे पहले इसके मेरिट्स की बात करते हैं ना भाई, इसके फायदे क्या हैं। याद रखिएगा एग्जाम में इसके फायदे नुकसान पूछता है। तो सबसे पहले बात करें इसके मेरिट्स की, यानी कि अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ दिस मेथड एंड डायरेक्ट मेथड्स के मेरिट्स की बात करें, तो पहला, दिस मेथड इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी। यह मेथड बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, रोचक है, क्योंकि इसमें कई सारी एक्टिविटी क्रियाएं हैं। दूसरा,
क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज डिस्करेज, यानी किसी भी वर्ड की यहाँ पर क्रैमिंग जो होती है, यानी शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, ढंग से ना बोल पाना, इसको हटा दिया जाता है। सिंस मच इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब फोकस होता है, सिंस मच इम्फेसिस इज गिवन ऑन ओरल वर्क प्रोनाउंसिएशन ऑफ पीपल्स गेट इम्प्रूव्ड, इसमें ज़्यादा ध्यान होता है किसके ऊपर, ओरल वर्क के ऊपर, यानी मौखिक के ऊपर, इसलिए बोल के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सुधर जाता है लोगों का ना, pronunciation of peoples get improved। अगला खासियत, the abilities of reading writing speaking and understanding are developed simultaneously, यानी एक साथ, यानी इसमें पढ़ना लिखना बोलना समझना इन सब के गुण एक साथ आ जाते हैं। डायरेक्ट मेथड से ये सारी चीज़ें आप एक साथ सीख सकते हैं। अलग अलग मेथड से आप कभी एक चीज़ सीखोगे कभी एक नहीं, पर डायरेक्ट मेथड या फिर नेचुरल मेथड या फिर रिफॉर्म मेथड में आप ये सारी चीज़ें एक साथ सीखने मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बिकम्स ईजियर, भाई इसमें इंग्लिश समझना बहुत आसान हो जाता है। मैं जो जो शॉर्ट नोट्स यहाँ बता रहा हूँ ना, इसको आप नोट भी कर सकते हो, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ना इसको एक एक पॉइंट बनाकर लिख लो अपने हाथ से, तो बहुत बेहतरीन आपको नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ऊपर देके व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो आपको ऑलरेडी सब प्रिपेयर मिल जाएगा, यानी सब कुछ अपने हाथ से मैंने प्रिपेयर किया है, आपको बस पढ़ने भर की देरी है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। अगला देखिए, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द वर्ड्स ऑफ पैसिव वोकैबुलरी इनटू एक्टिव वोकैबुलरी, यानी पैसिव के शब्द को हम यहाँ एक्टिव में ला सकते हैं, ठीक है। सम स्कॉलर्स आर ऑफ व्यू दैट दिस मेथड नॉट ओनली मेक द स्टडी ऑफ लिटरेचर इजी बट ऑल्सो डेवलप इंटरेस्ट फॉर इट, कुछ स्कॉलर्स यानी जानकार का मानना है कि डायरेक्ट मेथड जो है न सिर्फ लिटरेचर को आसान बनाती है ना, ये सिर्फ स्टडी ऑफ लिटरेचर इजी बट ऑल्सो डेवलप्स इंटरेस्ट, भाई इसमें इंटरेस्ट भी ला देती है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इसके क्या हो गए भाई, मेरिट्स हो गए यहाँ पर। अब बात करें इसके डीमेरिट्स की, यानी इसके हम बात कर ले भाई डीमेरिट्स की, यानी इसके भाई प्रॉब्लम्स की, तो यहाँ पर आप डीमेरिट्स में देख सकते हो, दिस मेथड इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, इसमें भाई रीडिंग और राइटिंग को थोड़ा इग्नोर किया जाता है, इसमें ग्रामर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सिस्टमेटिक तरीके से नहीं समझाया जाता। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग वर्ड मीनिंग, है ना, शब्द के अर्थ को कई बार समझाना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट द टीचर वांट टू कन्वे सम मीनिंग एंड स्टूडेंट एज्यूमेट क्वाइट डिफरेंट मीनिंग, ऐसा हो सकता है कि टीचर कोई और मतलब बताना चाहता है पर बच्चे कुछ और सीख लेते हैं। तो ये हो गया डॉक्टर वेस्ट का नेचुरल मेथड या डायरेक्ट मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप सब लोग देख लो यहाँ पर क्या सवाल है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन वेरियस वेज एंड मीन्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब का सवाल का जवाब एक ही होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर पैटर्न, ये बताओ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी ये देख लो बार बार स्ट्रक्चरल अप्रोच, बार बार ये सवाल जो आपके सामने आ रहा है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चर पैटर्न, है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच। ये स्ट्रक्चर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया ना, तो इसी को पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर देख लीजिए ऐसे घुमा फिरा के शब्द पूछेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सवाल है स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल मेथड आर टू डिफरेंट टर्म्स, भाई स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है ये अलग है और ये स्ट्रक्चरल मेथड जो है ये अलग है, इसको ध्यान में रखिए ना। सम कॉल इट ए मेथड एंड अदर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सिलेक्टेड ग्रेडेड मटेरियल, कुछ इसको अलग बोलते हैं कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एफर्ट्स एंड रिसर्चेस डन बाय ब्रिटिश काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड मैनी अदर्स, यानी चीज़ें जो आती हैं ये स्टडी करके ही आई हैं और ब्रिटिशर्स ने इसको स्टडी किया हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी को ये लोग संभालते हैं, ठीक है। द बेसिस ऑफ, इस स्ट्रक्चर का बेसिस क्या है, द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, यानी किसी भाषा को सीखना उस भाषा के शब्दों के पकड़ बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अप्रोच कहता है, क्या कहता है स्ट्रक्चर अप्रोच, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर अप्रोच कहता है कि लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी किसी भाषा को सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द एक्वाजिशन ऑफ वोकैबुलरी, यानी उस भाषा के शब्द को सीखने से पहले डायरेक्ट उस भाषा को सीखना अगर आ गया बोल बोल के तो इंपॉर्टेंट वही है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच की डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ ब्रिविंगटन ने दी है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लोकल अरेंजमेंट, ये ब्रिगमिंटन के द्वारा है, ठीक है। इसके बाद फिर CS भंडारी के द्वारा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर सर्टन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन ए सर्टन ऑर्डर, ये उनके द्वारा बोला गया, ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स और पैटर्न ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखेंगे आप। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर के टाइप भी होते हैं, आता तो नहीं एग्जाम में पर ध्यान रखना, स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फॉर्मूला एंड आइडियम्स, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे कुछ कुछ कभी कभी पूछता तो नहीं है पर ध्यान जरूर रखिएगा इसको, ठीक है।
ये हो गया स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर एक सिचुएशनल अप्रोच, अगला सवाल क्या हमारा, व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच। ये सिचुएशनल अप्रोच होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए इस सवाल को समझते हैं। तो द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज हाउ अ टीचर शुड क्रिएट ए रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। सिचुएशनल यानी परिस्थिति, यानी कि क्लास में ऐसी परिस्थिति ला दो कि बच्चा सीखने को मजबूर ही हो जाए, है ना। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब तो हमने पढ़ लिया था। अब इस सिचुएशनल अप्रोच का मतलब देखो, तो सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज टू हाउ ए टीचर शुड क्रिएट ए रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। यानी इस मेथड में पढ़ाया जाता है कि कैसे एक शिक्षक एकदम रियल असली वातावरण कक्षा में निर्मित करे, ठीक है, ये सिखाया जाता है। तो अप्रोच, ये जो अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोच ट्राइज टू इन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कौन से प्रॉब्लम को भाई, की सिचुएशंस के प्रॉब्लम को, रियलिटी को सॉल्व करता है। ए पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपल्स, पीपल्स मतलब यहाँ लोग, पीपल्स, टू एक्सप्लेन मीनिंग। ए पर्टिकुलर सिचुएशन में बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम बाय यूज ऑफ मैप, पिक्चर, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्लास में भाई अगर सबको बोल दिया जाए कि सब लोग भाई इस पर बोर्ड पर ध्यान देंगे, श्यामपट्ट पर ध्यान देंगे, वहाँ भारत का नक्शा बना है तो सब लोग नक्शे पे ध्यान देंगे, इससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। तो ये अच्छा तरीका पढ़ाने का, ठीक है। To create a relevant situation in a practice problem, the approach tries to teach English in the manner as the child learns to mother tongue। जैसे बच्चा मदर टंग सीखता है वैसे ही इस अप्रोच में बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये हो गया सिचुएशनल अप्रोच। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल 100% गारंटी से आएगा ही आएगा। सवाल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ड्रिल, मेंशन इट्स एम एंड इंपॉर्टेंस। ओरल ड्रिल क्या होती है, मौखिक रूप से जो बोलते हो क्या होती है, उसका मकसद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। चलो इस सवाल को भी देख लेते हैं। तो इट इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे की बोलने की क्षमता को डेवलप करने का सबसे बढ़िया मेथड है। दूसरा, स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो टॉट टू स्टूडेंट थ्रू ओरल ड्रिल्स। बच्चों को स्ट्रक्चर ओरल ड्रिल से भी सिखाते हैं। इन ओरल ड्रिल ए टीचर कैन यूज फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स, ब्लैक बोर्ड एंड सब्सटीट्यूशनल टेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर जो है फ्लैश कार्ड का, बोर्ड का, पिक्चर्स का, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओरल ड्रिल के बारे में। अब बात कर लेते हैं ओरल ड्रिल के एम्स क्या है, एम्स ऑफ ओरल ड्रिल। तो ओरल ड्रिल का पहला एम टू सजेस्ट न्यू आइडियाज, भाई इससे न्यू आइडियाज आते हैं, ठीक है। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, इससे नए शब्द आते हैं। तीसरा, टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसमें शब्दों का समावेश आता है। चौथा, टू डेवलप स्ट्रक्चर, इससे एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है। पांचवा, टू डेवलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग, इसमें बोलने की, स्पीकिंग की क्षमता डेवलप करनी है। तो ये हो गया क्या भाई, ओरल ड्रिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉज करके रोक भी सकते, लिख सकते हैं। और इसका डिटेल नोट चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो, डिटेल नोट्स अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओरल स्किल के बारे में हो गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर आपको एक और सवाल है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मेथड और अप्रोच के भी डिफरेंस क्या होता है। तो मेथड इज एन ओवरऑल प्लान, याद रखना, ठीक है। जबकि इसमें जो अप्रोच होता है ऐसा नहीं होता, अप्रोच ऑक्सियोमेटिक है ना। ऑक्सियोमेटिक का मतलब क्या है, ये उसी समय में या तुरंत डिसाइड किया जाता है, जबकि मेथड ऐसा नहीं है। मेथड जो है ये ओवरऑल प्लान होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दस अप्रोच डील्स विद अजम्पशन एंड मेथड इज ए प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। अप्रोच अजम्पशन पे काम करता है और मेथड जो है वो अजम्पशन से ही आता है, वो अजम्पशन पर ही आधारित होता है। तो ये क्या होगा, इन दिस वे विद इन वन अप्रोच देयर आर कैन बी मैनी मेथड्स, इससे कई मेथड्स निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको बहुत सारी मेथड्स पता है। अगर आप ये मेथड जानते हैं अप्रोच मेथड, तो आप और भी कई मेथड जानते हैं, ठीक। तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस यूनिट पेडागोजी ऑफ यूनिट सेकंड के, याद रखेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ। और मुझे इस पर ज़्यादा लाइक्स दिखेंगी, इस पर ज़्यादा शेयर दिखेगा तो मैं और वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आज आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और ऊपर देखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स परचेस खरीद लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।